भाई अपने देहात में कहावत है कि बड्डा गाम जा और बड्डा लाडू खा। आज आप गांव में रहो, देहात में रहो, गांव में रहो, शहर में रहो, दिल्ली का लागदा शहर छोड़ के हरियाणा के गणखरेक शहर गाँव में कैसे है। तो आपने न्यू लागता होगा यार, ये बड़े बड़े अफसर हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसा है इनके पास, प्रॉपर्टी है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में चल रहे हैं, शहर के बीच में इनके बंगले हैं, कोठियाँ हैं, कारा हैं, नौकर चाकर आगे पाछा घूमी जाए। तो इनकी लाइफस्टाइल और इनकी ज़िंदगी कितनी आलीशान होगी, आपका मन में ज़रूर कभी न कभी प्रश्न आता होगा कि हम कितना दुनिया इस धरती के ऊपर लोग कितने स्टैंडर्ड तरह हैं। कभी न कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा। लेकिन आज मैं धरती को हूँ, कोटे के राशन लाकर, कोटा का नाज लाकर उन पीस का खाओ हो, और कम काम नहीं करते थम, और थारा घर में शांति से, तो धरती बड्डा साहूकार कोई नहीं आज का दिन, कोई भी। कितनी खबर आई भाई, कोई लंदन में रहा है सौरव नाम का लड़का, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लोगों ने वो मार दिया। लव मैरिज करी थी उसके साथ। कोई अमेरिका में रहा है, कोई दुबई में रहा है, घर ना आया, टपका दिया। बहुत बड़ा बड़ा पैकेज ले रहा है आईटी कंपनी में, एआई इंजीनियर अतुल, वो टपका दिया। परिस्थितियां ऐसी बना दी, वो खुद टपक गया। ये भाई साहब बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे, लेकिन आज जो इंसिडेंट बता रहा हूं वह सब ती अलग इंसिडेंट है। क्राइम करा पाछा मानस ने डर लग गया करा किसका, पुलिस का। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और सख्ताई से इन्वेस्टिगेशन होगी तो फंसोगा। इसलिए पहले प्लानिंग बनाई जाए मर्डर करने से पहले, और प्लानिंग ऐसी कि पकड़ में ना हो जिसमें पुलिस को भी धोखा दिया जा सके। तो खौफ हो है पुलिस का, इसी कारण तो प्लानिंग बनाई जाए। इस प्लानिंग कोई कोई कामयाब हो जाए, लेकिन गणखराक में फंस जाए इन्वेस्टिगेशन में। क्राइम ब्रांच जो है उस तो डर लग जाए, लोग सीआईए तो डर लग जाए कि उसका फंस गया तो बात वो जो है बना काटा है नहीं। बड़े बड़े सीनियर अफसर है, 1981 बैच का आईपीएस अफसर, आपकी स्क्रीन पर फोटो देख लो, 65 साल का ओम प्रकाश, डीजीपी आईजीपी था 2015 था 2017 के बीच में कर्नाटक का, पुलिस महकमा का सबसे बड़ा अधिकारी, तुत्ती बोलिया करती जिसकी। आरोप ये है कि इनकी धर्मपत्नी ने चाकू मार करके, बांध का चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी। काल रविवार की बात है, बेंगलोर में रहा करता फ्लैट में अपने लग्जरी लाइफस्टाइल में। और आईपीएस अफसर 1981 बैच का एसपी हो है, आईपीएस अफसर, एएसपी तो शुरू हो है। कितना भी पोस्टिंग रहे है, कितनी बढ़िया लाइफस्टाइल, कितनी सर्विस मिले हैं, रहने बढ़िया घर मिलेगा, गाड़ी मिलेंगी, और पहले तो बत्ती भी लग गया करती है, पुलिस का तो बत्ती भी लगे है, स्टार लागे उड़े, खौफ आम आदमी में जीत जा। उत्तर पहले कति एसपी तो जब बुलाया करे जब निचला महकमाती मामला शांत ना होता हो, बढ़िया नेता घर उठा बैठ, और सर्कल में सारे पहुंच वाले पैसा वाले रुतबा वाले आदमी, और पैसा तो कितना कमा ले, कमाना होता है। प्रॉपर्टी बेन था कर्ज का, लोग हाथ जोड़ के दे कि देने तैयार बैठे ना छोटे छोटे काम खातर, वो काम सद जा। डीजीपी न्यू ही नहीं बना जाता भाई, आईजीपी न्यू नहीं बना जाता। रिकॉर्ड साफ सुथरा रखना पड़ा है, सहनी पड़े हैं बहुत बात। रुतबा होने के बाद भी, वो ओहदा होने के बाद भी अपने आप की पावर को पचाना पड़ता है। नेताओं की माननी पड़ती है बात, किसी की सरकार हो सबको खुश रखना पड़ता है, जब जाके डीआईजी के लेवल के ऊपर मोहर लगा है। 1981 बैच, कै साल की नौकरी होगी, 2017 में रिटायर हुआ था, लगा लो 19 साल ये हो गया और 17 साल ये हो गया। इतनी नौकरी, लंबी नौकरी करनी है, और साथ साथ सारी सुविधाएं परिवार को मिलना। कितना जाओ भाई, सारी सरकारी सुविधा मिलना, स्टैंडर्ड की, फर्स्ट क्लास अफसर की, सबसे ज़्यादा नौकरशाही सुविधाएं इनको मिलती हैं। तो अकेले को थोड़ी ना मिला करती ओम प्रकाश को, इनके बच्चों को भी, इनकी धर्मपत्नी को भी।
लेकिन थारा न्यूरा है या फिर मेरा भी न्यूरा है और हमारे देहात में भी न्यूरा है भाई, बड्डा लोगों की तो जिंदगी यार सब लोग हैं, ये तो क्या बात है इनकी, तो ये तो बिना दिन में कह रुपये उड़ाते होंगे, नौकर चाकर आगे पाछा घूमी जाए इनका जोड़ा ठाई, आ स्टैंडर्ड तक चलना है, गाड़ी का खिड़की खोलनी भी नौकर पाओगे इनका, तो ये तो जिंदगी तीन की अपनी क्या जिंदगी। लेकिन जिंदगी थारी है बढ़िया जिंदगी। आज जो कहानी सुनोगे थम घिन हो जाएगी, बड्डा गाँव जा बड्डे लाडू खा इस वारदात तय। कल दोपहर रविवार को 4 बजे के आसपास पुलिस के पास फोन आया कि भाई रिटायर्ड डीजीपी, रिटायर्ड आईजीपी ओम प्रकाश जो 65 साल के थे, उनका शव लथपथ हालत में, खून तक बिल्कुल सनी हालत में उनका फ्लैट में पड़ा है। किसे पड़ोसी या सूचना पुलिस को दी, या सूचना डीजीपी ओम प्रकाश के घर तक नहीं दी गई। तो देखो पूरा डीजीपी मल्लिक है कर्नाटक का रहा है, पुलिस महकमा का बेंगलोर में रहे उड़े निवास, तो वह सन्नाटा पसर गया एकदम से, पूरा महकमा आ गया पंजा के ऊपर। आपा केस कर दे 112 पर, तो 2-3 पुलिस वाले आऊंगे हालते डुलते, 2-3 जरूरी को नहीं आ जाए, एक मोटरसाइकिल लेके एक भी आ जाए, लेकिन पूरा महकमा अलर्ट हो गया और बड़े बड़े अफसर पूरी टीम के साथ अपार्टमेंट के ऊपर पूछ गए। दरवाजा खुलवाया तो दरवाजा नहीं खोला अंदर से, जोर जबरदस्ती पुलिस वालों ने करी, परिजन इकट्ठा हो गए, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, उसके बाद बड़ी मशक्कत तक दरवाजा खोला तो जिस आदमी की तुत्ती बोल रहा थी, रुतबा बोलिया करता, सारा महकमा खड़ा हो जाता, वो आती है पूरा प्रदेश की नौकरशाही जिसने सलूट मारा करती, वो आज लंबा खून तलतफट नीचे पड़ा था, उसकी सांस बंद थी। दोहरा जाएगी देखे पुलिस वाला, पेट में भी घा, छाती में भी घा और कई जगह शरीर पर घा। ऐसा लगा कि चाकू जैसी कोई पहनी चीज खींच कर पूरे हंगे थे, सीने पर भी वार कर रखे और पेट में भी। खून लकड़ता गया, समय आया नहीं बिल्कुल, खून लकड़ता गया, ऐसा लगा जो कोई देखता गया, अब उसकी आत्मा शांति मिलती गई इसका खून बहता देखते हुए। और खून बहने की वजह से पुलिस वाला ने बताया है, सारी चीजें आगा वीडियो में जो बोलूँ कथित लगा लियो, खून बहने की वजह से, हैवी ब्लड फ्लो की वजह से डीजीपी साहब की मौत होगी। यानी कि उसको ना तो अस्पताल ले जाया गया, ना टेम तक पुलिस वाला और किसी परिजन से सूचना दी गई। आप घर में कौन कौन? फिलहाल पुलिस पूछी, सौ कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम में, वो घरना आ गई थे। घरना कौन कौन? ओम प्रकाश जी की बेटी और पत्नी, ये 2 लोग घरना है, तो और कोई था नहीं। तो शक की सुई इनके ऊपर साइड दे टेक्निकल टीम बुलाई, एफएसएल रिपोर्टिंग करी, अड़े फिंगरप्रिंट वगैरह लेने की कोशिश की, आसपास पड़ी चीज़ा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन खातर इनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और शव को भी ले गया। ओम प्रकाश का बेटा बाहर रहे, ओम प्रकाश का बेटा ततला कर दी, वो आ गया, वो लिखित में शिकायत दे दी उन्होंने, एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। देखो अपना जैसा शिकायत दे तो पुलिस वाले भी कई दिन घोड़े तो घोड़े ना भी घोड़े, ये तो डीजीपी का मामला है, इसमें तो बड़े लेवल का अधिकारी इन्वॉल्व हो गए। गृह मंत्री का, कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान आ गया कि जल्दी ये चीज़ें सामने आएंगी, तो पुलिस वाले की औकात रहती, कितनी हिम्मत रहती भाई इस मामला में ढीला छोड़ दें। आम गरीब आदमी का केस में पैसे खाने की सोचा करें, वो सौदा तो रहना है कि था इसमें, तो तुरंत एक्शन हो जाए, इसमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। कल ही पूछताछ शुरू होगी और आज पूछताछ में जो बात सामने आई चौंक जाएंगे आप। ये बताया जा रहा है कि इनकी धर्मपत्नी का ओम प्रकाश के साथ प्रॉपर्टी पैसा लेकर के विवाद चलता रहा करता, घेसड़े बाजिया करते, इनके लठ बाजिया करते, पड़ोसी सुना करते। अब डीजीपी रह रहा है मल्लक से कई चीज़ों का, और फिर भी इनका घर में रोज कलेश रहा है। न्यू बताया जा रहा है कि डीजीपी ने कोई प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदार का नाम करा दी थी, उसने लेकर के और ज्यादा घेसड़ा बाजार था, पैसा का प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था। डीजीपी ने भाई ठीक है रिश्तेदार का नाम करा दिया, नहीं कोई बाद में अपने नाम हो जाए, बड़का का नाम हो जाए, डाल की चीज़,
उसने लेकर फिर कड़ा होने लग जा रहा है, क्यों करवाई इतने, ये रिश्तेदार मान ले कोई नाट बीजा उनका नाम करवाए बस उल्टी नाम कराने में, तो कड़ा है फिर मानस को ऊपर, वे तने क्यों करवाई, तेरी गलती है यार। पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए। तो ये पता लगा कि मिर्च का पाउडर फेंक के इनकी धर्मपत्नी ने इनके ऊपर मारा। मिर्च का पाउडर फेंकते मान लिया खूखम लग गया हो तो आदमी पड़ेगा, चेतना हो तलमला होगा, दिखा को नहीं हो। उसके बाद इनको बांधा गया और बांध के इनके ऊपर चाकू से लगातार वार करे गए, पूरी तरह घायल कर दिए गए, गिर दिए, पड़े रहे, तड़फी गए, खून लकड़ी गया, मैं ही गया, पूरा शरीर लुथपथ खून था और खून बहता 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 बहता। किसी ने संभाला नहीं ना अस्पताल में लेकिन ना किसी ने बताई ना कोई इलाज करा, इनकी मौत होगी। पूछताछ में ये भी बात सामने आई कि इनकी धर्मपत्नी ने अपनी एक सहेली जो पुलिस महकमे के अफसर की पत्नी थी उसको फोन कराया और फोन करके न्यू कही मन ने राक्षस आज मार दिया। राक्षस मार दिया मतलब न्यू बात लगड़ का सामने है, राक्षस शब्द का इस्तेमाल कराया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ फिर तो ओम प्रकाश में भी थी। इसका मतलब तो राक्षस का है तो उसकी घराड़ी इसने। इनके बेटे ने, ओम प्रकाश के बेटे ने बताया कि मेरी माता जी को कुछ मानसिक तनाव रहा है, कई साल तक वो मानसिक तनाव रहा है, उस मानसिक तनाव का चलते वो भ्रम की स्थिति में रहा है और भय की स्थिति में रहा है। परिजना तय पूछताछ करी, परिजना तय भी बेरा पाटा है कि छोटी छोटी बातों का बहम कर लिया थी इनकी धर्मपत्नी। तो अपना घर हम देखो किसी की मानसिक स्थिति थोड़ी ही डाउन हो जाए है या फिर वो बावड़ी बावड़ी बात करे तो आप क्या कराया करा। आप शुरुआत में तो नया नया बीमार हो जब उसने प्रेम तो बोलिया करा और घना समझदार हो तो प्रेम तक कंटिन्यू बात करता रहा था, लेकिन पाछे पाछे उसका धमकान लग जा रहा कि दिमाग ठिकाना को इसमें दिमाग को नहीं, जो धमकाई और डराए तय मानना का, कुट्टी पिट्टी मानना का। तो यह बात भी लगड़ का सामने आई है कि बंदूक लेकर करना हंडा करता ओम प्रकाश डीजीपी अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर और डराया करता हुआ बंदूक दिखाकर गोली मार दूंगा। तो आपस में दोनों धर्मपत्नियां की खिंची रहा करती, तो गोली मारनी हो तो आज दी मार दे, वो तुमने बेरा है। मैंने सच्चाई बता दी, समाज की हकीकत से भाई, कि मानस में दिमाग मोटा हो जाए या दिमाग उसका काम ना करे, खराब हो जाए तो फिर घराड़े उसने डरा धमका की डांटने लग जाए, हकीकत से कोई मानो जी ना मानो। तो इससे डाल का काम कराया करता ओम प्रकाश, तो भय लग गया करता ओम प्रकाश की धर्मपत्नी ना कि उतना मार देगा, उसने साची लग गया करती जितनी बात आ रही है ओम प्रकाश की धर्मपत्नी पर अपन बेरा है वह आम कहानी की डालया कराया। तो एक नया रोड़ा उस प्रॉपर्टी लेकर जो रिश्तेदार के नाम पर था घर ना फेर उठ गया। एक दूसरा की बूंदे डाल कहा सुनी कुछ अलग लेवल के ऊपर बद गई, छीना छपटी हुई और मौका पाकर इसकी घरवाले का इतना झुंझल उठ गया कि उसने अखा मिर्च मारी, मिर्च मारते हुए पड़ गया और फिर पड़ते हुए इसके हाथ उत बांधे बताओ है और फिर कबा चाकू मार कर इसका काम तमाम कर दिया। किस चीज का कारण? प्रॉपर्टी का कारण। किस चीज का रुतबा जिसका था, सारी उम्र प्रॉपर्टी और सारी सुविधाएं मिली, वह चीज आज कित काम आई। मेरे तो नहीं बता तो आईपीएस अफसर के न्यू बनाया जाए, कितना संघर्ष है आईपीएस अफसर बनाया जाए। बिहार के चंपारण के रहने वाले थे, कर्नाटक का डर मिल गया तो सारी जिंदगी घर तक बाहर लकाट दी, देश सेवा में, पुलिस सेवा में इन्होंने अपने परिवार को हर खुशी दी होगी, जो सुविधाएं मिली नहीं तो कौन एक लाख उसने चूस जाएगा। परिवार ने भी मिले हैं भाई, कोठी मिलो, गाड़ी मिलो, बढ़िया तनख्वाह होया करती, वीआईपी शेड्यूल रहा करता, बड़े बड़े रसूखदार लोग तो उठा बैठ रहा करती। लेकिन अगर आपकी अनबन है प्रॉपर्टी का लेकर भी इतना उच्च लेवल के अधिकारी के साथ भी, तो उस आदमी ने आखिरकार देखा कि इस धरती के ऊपर अपनी जान गवा दी रिटायर्ड डीजीपी ने। उन पुलिस वाला था जिन तक आम आदमी क्राइम करें डरा करें, उस महकमे के टॉप लेवल के अधिकारी मल्लिक जो पुलिस महकमा का पूरे राज्य को आया करता, वो मार दिया उनकी धर्मपत्नी ने। तो न्यू मत ना सोचो कि भाई थारा पैसा है, रुतबा है, बड़ी बड़ी कंपनियां की भी तुम अलग हो जाओगे तो थारा
कदमा का नीचे होगा। वो क्या करें भाई, डीसी होगा तो थारा घरना होगा, तो एसपी था डीजीपी था तो पुलिस महकमा में था, घरना है तो सही चल लगी घराड़े की। और उसने चलाई। इनके बेटे ने कही है कि सिजोफ्रेनिया नाम से एक बीमारी हो है, भरम की वह बीमारी है इनका पिछले 15 साल से। लेकिन प्रूफ कर पाऊंगा या नहीं प्रूफ कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, मामला अफसर का है। गोली भी दे दिया है, शुरुआत में आ गया तो बावड़ी से। लेकिन कड़ेगार इन बावड़ी का ना तो मूर्खता है, नशा में जो लठ दे ही रखा है, और वह उस नशा में लठ देने का कारण उसका इतना घमंड हो जाए है, गुस्सा इतना करा है, और गुस्से गुस्से मौत का घाट उतार दे उसने। आप बावड़ा बताओगे तो मानना कौन है, वह बात की बावड़ा है। सजा का तो प्रावधान हो है, कागज दिखाने पड़ेंगे कितनी इलाज चल करता कि बीमारी थी कि ना थी। तो इतनी की बात हो रही थी, इतनी क्यों ना हुई इस तरह की इंसिडेंट। बहुत सारी कड़ी इसमें सामने आया कि न्यू को नहीं बावड़ी थी मार दिया। अरे बावड़ी थी तो और कितना टक्कर क्यों ना मारी, जो अब चाकू घोप कहीं क्यों मार दिया, या कि मनमाई। बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन के जरिए कई पर्दा इस केस तक उठना बाकी है। एक बात यह भी लकड़ गया है कि हो सका एक आदमी और वार्ड है इस अपार्टमेंट में, उसकी भी संभावना है। लेकिन खुद पुलिस को सूचना न देना बड़ा सवाल खड़ा करा है कि भाई मारनिया था इनके परिवार का सदस्य या उसके इशारे के ऊपर काम करनिया। जब डीजीपी ना छोड़ा, अरे यो डीजीपी भाई साहब लोकायुक्त रेवड़ा, इमरजेंसी का बड़ा अधिकारी रेवड़ा, क्राइम ब्रांच इसने संभालोड़ी, सारा सौदा का ज्ञान था इसने। तब नहीं सोचता होगा कि भाई बेहतर अपराध करनिया या फिर जो कड़ा घरा मानस हो और इसी प्रवृत्ति का आदमी हो वो बह दिखाएं थी मान जा, भाई कोई ना मानता बहते जी बचा ले, थरी बस की बात था, अपना जी बचाना है। थर धोरा रुतबा है, थरो सर्कल बड़ा बेरो के है थर धोरा ना भाई, जी वो है थारा में है, वो है गरीब आदमी में है। उससे डर थम मरोगी, उससे डर गरीब आदमी मरेगा। और मारने वाला कड़ा गारा है घर हमारे, जिसने मार की सोच ली भाई कितना बाज लियो, बाजन ना दे। तो भाई थारा घर में शांति है, मांग का खा लियो भाई। अगर कड़ाते तो बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया हो। अगर आप गांव में रह के आपकी शांति प्रिय जिंदगी जी रहे हो और पति पत्नी बढ़िया ने बढ़िया, तो इस दुनिया के सबसे खुशनसीब आदमी हो तुम। कड़ा जिस घर में होगी, चाहे आगे दे सोना की प्लेट में खाना मिलता हो, सोना कमरा बड़ा पड़ा हो, क्या काम का कौन है भाई को। सोचो विचारो, अच्छी बनाए रखो। जितना ज़्यादा रुपया होगा, रुतबा होगा, प्रॉपर्टी होगा, उतना फालतू रोड़ा चिंता भड़क और ज़िंदगी उतनी बदतर होती चली जाए। तो आपका दौरा कुछ को ना, जितना कम है आप उतने खुश नसीब आदमी हो। बहुत सारी डिटेल इसके और आने लगे, बाकी ज़रूर बताएंगे, होने दो खुलासा, आएंगी बात। लेकिन ध्यान रखो, डीजीपी हो या फिर एआई इंजीनियर हो, या दुबई में रहता हो या लंदन में रहता हो, बड़ा पैकेज लेता हो, आप रुतबे के हिसाब से न्यूज़ सोचो हमारा साथ गलत नहीं होगा, कोई गारंटी को नहीं भाई। जब पुलिस के डीजीपी की हत्या करी जा सका है तो फिर कोई भी पछाड़ा जा सका है, कोई भी। नमस्कार।